नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात के 2:30 बज रहे हैं। इस वक्त न तकरीर करना आसान है न तकरीर सुनना आसान है। अभी जमशेद साहब पढ़ रहे थे ना, आसान नहीं है। 2:30 बजे तकरीर करना भी आसान नहीं है। समझ रहे हैं? अब चूंकि फजर की अजान में 1.25 घंटा या 1.5 घंटा बाकी है और मेरे बाद भी खिताब सुनना है। अब एक बात बताएं, एक रात के जलसे के लिए इतने लोगों को बुलाया नहीं जाता। समझ रहे हैं ना? जितने लोगों को आपने बुलाया है 3 रात का जलसा होगा। इसलिए कि मैं इस चीज को एहसास कर रहा हूं कि न किसी खतीब की सही तरीके से तकरीर हो सकी और न किसी नादखां ने पूरा वक्त लेके पढ़ा। तो फिर भीड़ लगाने से क्या फायदा है? समझ रहे? अब 1000 लोगों को बुला लीजिए, रात तो उतनी ही बड़ी है ना, उसको बढ़ा नहीं सकते आप। अब कहां से काठमांडू से आए, जमशेद साहिल साहब बरेली शरीफ से आए। अब ये 2-4 शेर सुनाने के लिए थोड़ी ना है भाई। नकीब जलसा के पास वक्त नहीं। बड़े बड़े खुतबा मुझसे पहले आए, वो भी मुख्तसर तौर पर वो माइक पकड़े नहीं कि बस खत्म कीजिए, चूंकि वक्त ही नहीं। इससे जलसे खराब होते हैं। आइंदा जलसा करें ना तो इस चीज का ख्याल करें कि वक्त देखें कि आपके पास कितने घंटे हैं और कैसे हमें जलसा चलाना है, कैसे चलेगा, कितने लोग दावत देना है। इसलिए कि ये जलसा संगे बुनियाद का जलसा है। ये जलसा इसलिए सजाया गया है ताकि कौम को बताया जाए कि अब यहां भी नबी के मेहमान पढ़ेंगे, अब यहां भी कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजेंगी, अब यहां भी मुस्तफा की हदीस सुनाई जाएगी। मदरसे की तामीर का मकसद तो यही है ना, समझ रहे हैं? तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना कादरी साहब हैं, मौलाना गुलाम हैदर साहब हैं और ये भाई हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे नीले वाले। आज के दौर में ना
अपना घर बनाना तो आसान है, मदरसा बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। और आज मदरसा बनाना कौन चाहता है? जो बना मदरसा है वही नहीं चल रहा, जो बना मदरसा है वही नहीं चल रहा। नया कौन बनाता है? लेकिन इस बस्ती के लोगों ने अगर अपना कदम इसलिए आगे बढ़ाया है कि हम मुस्तफा का घर बनाएंगे, और मुस्तफा का घर बनाकर नबी के मेहमान को बुलाकर उनकी ज़ियाफत करें, ताकि नबी का दीन कौम तक पहुंचाया जाए, नबी की शरीयत नबी के चाहने वालों तक पहुंचाई जा सके। समझ रहे हैं? तो ये लायक मुबारकबाद है। मैं आपके इस कदम पर आपको बेशुमार मुबारकबाद देता हूं, और देता हूं इस हिसाब के साथ कि अल्लाह ताला आपके इस नेक मकसद को कबूल करे, और कबूल करके इसी नेक मकसद को आपके लिए जरिए निजात बनाए। समझ रहे हैं? तो बड़ी खुशी की बात है कि मदरसे का क़याम अमल में आने वाला है। तो सिर्फ बुनियाद तक न रखे इसे, बल्कि जिस हौसले के साथ आपने इस काम के लिए सोचा है, उसी हौसले के साथ आपको मुकम्मल भी करना होगा। लेकिन एक चीज मैं यहां पर और शामिल करता हूं, मौलाना साहब, तकरीर मेरी यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, ठीक है? तकरीर यूट्यूब पे सुन लीजिएगा मेरी, कुछ मशवरे दे रहा हूं। चूंकि जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, जब शुरू किया है आपने कि हमें मदरसा कादरिया रज़विया गरीब नवाज की तामीर करनी है, मदरसा बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो साथ में एक चीज और उसमें शामिल कीजिए। अब आज ही जरूरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्लान, मुस्तकबिल का प्लान, जब कमेटी बैठे तो इस प्लान पर मशवरा करके इस प्लान को पास करके रखिए। अमल चाहे 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, आप ना करें, आपकी औलाद करे, आप ना करें, आने वाली नस्ल करे, लेकिन प्लान पहले से बनना चाहिए ताकि अमल उस पर आसानी के साथ किया जा सके। वो प्लान क्या है पता है बाबा? सुनिए सुनिए, नहीं तो मुझको बहुत नींद आ रही है, मैं यहीं पर सो जाऊं। कई रात से जगा हूं मैं, समझ रहे हैं? और कई रात जगना भी है, इसलिए आप सुन लो ताकि नींद मुझे ना आए। हाँ, वो प्लान ये है कि अपने मदरसे के फ्यूचर प्लान में एक प्लान ये शामिल करो कि मदरसे के साथ साथ एक स्कूल हो हमारी बच्चियों के। समझ रहे हैं मौलाना साबिर साहब? लड़कों के लिए हो ना हो उससे मतलब नहीं, हमारा बच्चा जाके अमेरिका में पढ़ेगा, लंदन में पढ़ेगा, अफ्रीका में पढ़ लेगा, हिंदुस्तान के कोने कोने में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। हमें फिक्र है अपनी बेटियों की, हमें फिक्र है अपनी शहजादियों की, हमें फिक्र है हम अपनी बहनों की। इसलिए कि आज हमारे मुल्क में हालात क्या है वो सबके सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, ये बात बिल्कुल जाहिर है
कि आज मुसलमानों को मजबूर समझकर मुसलमानों की बेटियों के सरों से दुपट्टा हटाया जाता है, ये सोचकर कि या तो इनकी बेटियां जाहिल है या ये पढ़ने आवे तो हमारे स्कूल में, और जब हमारे स्कूल में आएंगी तो इनके सर पर दुपट्टा नहीं रहेगा, इनके चेहरे पे हिजाब नहीं होगा, ये निकाब में नहीं आ सकती है, ये बेपर्दा होके आएंगी, ये बगैर हिजाब के आएंगी, ये बगैर निकाब के आएंगी, या घर में जाहिल रहेंगी। मेरी कौम के गैर मुसलमानों, अपने मदरसे के साथ इन बच्चियों के स्कूल को भी शामिल करो ताकि हमारी बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़े, हिजाब में आकर, पर्दे में आकर, दुपट्टे में आकर, हमारा निसाब हो, हमारी बेटी हो, हमारा कानून हो, हमारा सब कुछ हो, हमारा दीन भी बचेगा, बेटियों की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटकोड़ी साहब जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम हजरत। वाह। और जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया, बेटियों को मजबूर बनाया पर्दा में करके, लड़कियों के लिए नकाब लाजिम किया, लड़कियों को मजबूर बनाया गया, हम कहते हैं जालिम तुझे पता नहीं है इस्लाम में लड़कियों का मकाम क्या है, बताएं क्या है। हमारी बेटियां हीरा है, हीरा से भी कीमती है। सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि बेटियों को पर्दे में रखना बेटियों पर जुल्म है, उनसे कहूंगा तुम अपनी बेटियों की नुमाइश करो, हमारी बेटियां नुमाइश के लिए नहीं है, हमारी बेटियां हमारे घरों की। बेशक। और सुनो, हीरे से भी कीमती है हमारी बेटियां, हीरे से भी कीमती है हमारी बहनें, और हीरे को छुपाया जाता है। समझ रहा है? एक लड़की ने एक आलिम दीन से सवाल किया। आज मौलवी को लोग बेवकूफ समझता, सबसे बड़ा बेवकूफ मौलवी है ना। अफसोस होता है, डॉक्टर को कहेगा डॉक्टर साहब, इंजीनियर को कहेगा इंजीनियर साहब, और मौलाना साहब को कहेगा है मौलाना। लगता है कि अब इनके अब्बा के जिरात में मौलाना बसा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है एक आलिम दीन मुस्तफा का वारिस है। सुभान अल्लाह। बेशक। तुमने एक आलिम को हिकारत की नजर से इसलिए देख लिया कि इसके पास पहनने के लिए जूता नहीं है, चलने के लिए गाड़ी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इसके बाल बिखरे हुए हैं, इसकी आंखों में आंसू है, इसके पास रहने के लिए बिल्डिंग नहीं, इसके पास खाने के लिए खाना नहीं, इसके पास दौलत नहीं, इसके पास सरबत नहीं, इसके पास माल नहीं, ये अमीर नहीं गरीब है। जिस आलिम दीन को तुमने इसलिए नजरे हिकारत से देखा है, तुम्हें पता है वो आलिम दीन अपने वक्त का बादशाह है, वो आलिम दीन अपने वक्त का शहंशाह है, वो आलिम दीन अपने वक्त का राजा है। इसलिए कि तुमने ज़ाहिरी तौर पर इसके फटे पुराने कपड़े को तो देख लिया, इसकी टूटी चप्पल को तो देख लिया, इसके बिखरे बाल को तो देख लिया, लेकिन तुझे पता नहीं कि एक आलिम दीन जब रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर अपने रब से बातें करता है, सारा दिल का राज अपने मौला को सोच लिया जाता है। वाह क्या बात है हजरत, वाह बहुत माशाअल्लाह। कभी भी आलिम को नीची नजर से मत देखना, मोहब्बत की नजर से देखो। नबी के नायब है, नबी के वारिस है। तो अच्छा देख लीजिए, ये कौम बड़ी यार अजब है, बात बड़ी सच है लेकिन सच्ची कर रहा हूं, ठीक है? सच है कि नहीं बाबा, सच है कि नहीं? डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी की, इंजीनियर को अपनी इंजीनियरिंग की, मास्टर को अपनी मास्टरी की, है ना, प्रोफेसर को अपने कॉलेज की,
यूनिवर्सिटी वाले को यूनिवर्सिटी की फिक्र, समझे ना, ताजिर को अपनी तिजारत की फिक्र, दुकानदारी की फिक्र, लेकिन एक आलिम को सुभान अल्लाह, अपनी फिक्र क्या, अपने बच्चों की फिक्र क्या, अपनी बीवी की फिक्र क्या, अपने घर की फिक्र क्या। अगर फिक्र है तो मुस्तफा के दीन, फिक्र है तो कौम की बेटियों। आज तक इतने हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी देखा है किसी डॉक्टर ने इस पे बात किया हो, या उसके पास टाइम है? किसी इंजीनियर के पास टाइम है? किसी प्रोफेसर के पास टाइम है? हाँ? लेकिन एक मस्जिद का इमाम 5000 कमाता है, फिर भी कौम की फिक्र करता है। वो मिलाद में कौम को नसीहत करता है, जुमा में कौम को नसीहत करता है। ये फिक्र नहीं है? जलसे में कौम को नसीहत करता है। अब फिर भी ये कौम जो है ना, जिस बुधवा की अपनी बीवी पे नहीं चलती, वो मस्जिद के इमाम पे चलता है। जिसकी बात बीवी ना माने, वो मस्जिद के इमाम से चाहता है मन वाले। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात जाने, अपने उलमा की कदर करें, अपने इमामों की कदर करें। ये वो लोग हैं ना, अगर इनका दिल खुश हो गया ना और इन्होंने हाथ उठाकर दुआ कर दी, अल्लाह इनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाता। समझ रहे हैं? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तकरीर फिर कभी होगी, लेकिन कुछ मशवरे जो मैं देना चाह रहा हूँ, जो बातें आज हमारे समाज में, आज हमारे माशरे में, तो मैं कह रहा था एक आलिम की गुफ्तगू सुने। एक बेटी ने एक आलिम दीन से सवाल किया, हजरत लड़कों को तो आजाद छोड़ दिया गया, उन पर कोई पाबंदी नहीं, और लड़कियों पर 1000 पाबंदियां। बेपर्दा मत निकलना, हिजाब में निकलना, नकाब में निकलना, दुपट्टा होना चाहिए, बाल मत दिखलाना, चेहरा मत दिखलाना, अकेले मत जाना, वगैरह वगैरह बहुत सारी पाबंदियां। तो ये क्या है? क्या ये सही है कि लड़कों को बिल्कुल इख्तियार दे दिया जाए और लड़कियों का इख्तियार छीन लिया जाए? आलिम तो आलिम होता है ना, जरा जोर से बोलें, जरा मोहब्बत से बोल दें, आलिम तो आलिम होता है ना। आलिम दीन ने कहा, बेटी तुमने लोहे की दुकान देखी है जहां लोहा बेचा जाता है? क्या जी, क्या देखा कि लोहा जो है ना, लोहा का दुकानदार, लोहे का ताजिर अपनी सारी पूंजी को दुकान के बाहर रखता है। कहाँ रखता है? दुकान के बाहर। जाड़ा में भी बाहर, गर्मी में भी बाहर, बरसात में भी बाहर, दिन में भी बाहर, रात में भी बाहर, सुबह में भी बाहर, शाम को भी बाहर। वो मालूम है उसे, इसे कोई छुएगा नहीं, इसे कोई छुएगा नहीं, इसकी हिफाजत की जरूरत नहीं है। और बेटी बता, तूने जौहरी सोनार की दुकान देखा है? तूने सोनार की दुकान देखा है? कहा सोनार की दुकान देखा? कहा जी। कहा क्या देखा? देखा ना, मैं बताता हूँ देखा क्या है। सोनार एक हीरा को, एक सोना को, सोने के टुकड़ा को, एक छोटे से जेवर को एक छोटी सी डिबिया में रखता है। उस छोटी सी डिबिया को एक डब्बा में रखता है, उस डब्बा को एक और डब्बे में रखता है, एक और उस डब्बे को फिर वो अलमारी में बंद करता है। वो अलमारी दुकान के अंदर बंद रहती है, लेकिन सुन लीजिए, इतनी हिफाजत के बावजूद रात को जब वो घर जाता है तो वो सोने और हीरे की डिबिया को दुकान में छोड़ के नहीं जाता, अपने साथ लेके जाता है, अपने साथ लेके जाता है। उसे पता है ये हीरा है बहुत कीमती है, ये सोना बहुत कीमती है, ये चांदी बहुत कीमती है। डकैत चुरा लेगा, चोर चुरा लेगा, हमला कर सकता है। बेटी
इस्लाम ने बेटियों को हीरा बनाया है और हीरे को दिखाया नहीं जाता है बल्कि छुपाया जाता है। इसलिए इस्लाम ने बेटियों को छुपाने का वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? नहीं तो अगर तासुब की ऐनक को उतारो, अगर तुम इल्जाम लगाते हो इस्लाम पर कि औरतों पर जुल्म किया इस्लाम ने, तो इस्लाम से पहले के नबी की आमद से पहले के हालात देखो कि औरतों के साथ कितना बड़ा जुल्म होता था, और मुस्तफा की आमद के बाद देखो कि क्या हुआ। जिन बेटियों को अरब के लोग जिंदा दरगोर करते थे, नबी फरमाते हैं वो बेटियां घर में रहमत बन के आती हैं। आका फरमाते हैं जिन बेटियों को तुमने जिंदा दफन कर दिया है, जिन बेटियों को तुमने जिंदा दरगोर कर दिया, मक्का वाले सुन लो, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल। तो जिन बेटियों को जहमत समझा था इस कौम ने, मुस्तफा की जात ने उन बेटियों को रहमत बना दिया। जिन बेटियों को बाप देखना नहीं चाहता था, मुस्तफा के पास बेटी जब आई रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों सुन लो, मैं कुरान हूँ, फातिमा मेरी तफसीर है, मैं नूर हूँ, फातिमा मेरी तनवीर। बेटियों से मोहब्बत का तरीका मुस्तफा ने बताया। आज कौन बेटी है जिस पर मुस्तफा की रहमत का एहसान न हो? बताएं, कोई कह सकता है? तो मैं कह ही रहा था कि फ्यूचर प्लान में अब ये नहीं कि आप सोचेंगे कि भाई ज़कात फितरे की रकम से तो मदरसे नहीं चलेंगे, तो फिर स्कूल वैसे नहीं चलाना। स्कूल जैसे चलते हैं वैसे चलाए जाएंगे, ठीक है ना? फीस लें आप, ड्रेस लागू करें आप, किताबें रखें, अच्छे टीचर रखें, समझे ना? और जब स्कूल बच्चियों का मदरसा के साथ मुंसलिक होगा तो बच्चियां दीन भी सीखेंगी, दुनिया भी सीखेंगी। ये गलत बोल रहा हूँ? ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और सुन लें, आप बिल्डिंग बना लें, एक नहीं 10-10 मर जाएंगी आपकी औलादें जो है ना, उन बिल्डिंगों को बांट लेगी। 40वें के बाद तो साल में एक मर्तबा ही बेटा कब्र पे जाएगा फातिहा पढ़ने के लिए, शब बारात में या फिर ईद बकरीद में, और वो भी फातिहा करने आता भी है कि नहीं आता है ये भी खबर नहीं। लेकिन अगर कौम की बच्चियों के लिए आपने कुछ कर दिया, जब तक दुनिया कायम है आपका नाम लिया जाता रहेगा। समझ रहे हैं? और आज कुरान, हर तरफ से कुरान पे हमले हैं, और कुरान दूसरे हमले करें वो तो अलग बात है, वो तो दुश्मन है करेंगे, लेकिन हमने कुरान के साथ कौन सा सलूक किया? हमने कुरान के साथ कितना इंसाफ किया? जरा सा गौर करें। हमारे घरों में क्या कुरान पढ़ा जाता है? बेटियों को जहेज में कुरान तो देते हैं, लेकिन क्या हमारी बेटियां कुरान पढ़ती? साल में एक मरतबा जब शाबान का चांद निकलता है तो जुज़दान में लपेटा हुआ कुरान निकलता है 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए कुरान। उसके बाद फिर सालों साल ताक की जीनत बना है कुरान, लेकिन कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। हमने कहा कुरान के साथ इंसाफ किया? ये कौम समझती है कि नमाज पढ़ना मौलवी की फर्ज है, कुरान पढ़ना मौलवी के लिए जरूरी है, सारा काम मौलवी करे, हम खल गुलछड़ डालो। हजरात अब तो बदले अपने आप, अब वक्त नहीं है हमारे पास, आपके पास अब तब्दीली लाना होगा। और सुने, आप ये सोचेंगे कि सिर्फ कुरान पढ़ने से क्या होगा? पढ़ के तो देखो, पढ़ के तो देखो कुरान। क्या भाई, शहरी का भी इंतजाम है क्या? शहरी का देख लीजिए, उसको रख दीजिए वहीं, और आप जरा बैठ जाइए 5 मिनट हमारे पास, नहीं तो नमकीन खिलाने में रह जाइएगा। और 3 बजे रात में भोर में नमकीन खिलाना भी आसान नहीं। ये पहला जलसा है कि ये हो रहा है, माशाअल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं?
तो मैं कह ये रहा था कि बड़ी खुशी की बात है कि आप मदरसा का संग बुनियाद रख रहे हैं, लेकिन मिलजुल कर इख्तिलाफ से दूर हटके कोई एक आदमी मदरसा नहीं बना सकता, कोई एक आदमी मदरसा नहीं चला सकता। ये मुस्तफा का घर है। अल्लाह जिससे राजी होता है उससे दीन का काम लेता है, जिससे खुश होता है उससे दीन का काम लेता है। आपके मोहल्ले में मदरसे का क़याम इस बात की शहादत है कि अल्लाह आपसे दीन का काम लेना चाह रहा है। तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? अपना घर बनाओ, चलो ठीक है, हाँ अपना अपनी दुकान अपना मकान, लेकिन मदरसा की तामीर करोगे, मदरसे में पैसे लगाओगे, मदरसा की तरक्की होगी, कुरान की तिलावत होगी, मुस्तफा की हदीस पढ़ी जाएगी, नबी के मेहमान आपके मोहल्ले में आपके मदरसे में रहेंगे। अब देखो कितनी बरकत होगी। ये नबी के मेहमान होते हैं ना मदरसे में पढ़ने वाले, ये जहां जहां कदम रखे अल्लाह वहीं बरकतों को नज़ूल फरमाता है। आज मदरसे के बच्चों को लोग गरीब समझते हैं, मदरसे के बच्चों को मुहताज समझा जाता है, मदरसे के बच्चों को लोग यतीम समझते हैं, मदरसे में पढ़ने वालों को नीची नजर से देखा जाता है। मैं तो कहता हूँ वो लखपति से भी पढ़ा है, वो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, वो करोड़पति से भी पढ़ा है मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, वो बिल्डिंग वाले से भी पढ़ा है मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा। इसलिए कि एक करोड़पति अगर हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, एक अमीर आदमी हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, एक पैसे वाला अगर हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, तो मुर्दों का कोई फायदा ना हो, लेकिन मदरसे की टूटी चुटाई पर बैठकर मुस्तफा का कुरान पढ़ने वाला बच्चा अगर मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते हैं कि 40 दिन के लिए अल्लाह कब्र वालों से अजाब उठा लिया करता है, अजाब से आजाद कर दिया करता है। ये बच्चों के कदमों की बरकत है। अब बताएं जिन बच्चों के कदमों की बरकत का क्या हाल है, अगर वो बच्चे हाथ उठाकर आपकी तरक्की के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआएं रद नहीं फरमाता है। इसलिए कि वो नबी के मेहमान है, अल्लाह की राह में वो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपना घर छोड़ा है, अपनी माँ की ममता छोड़ी है, बाप की शफ़क़त छोड़ी है, भाई की मोहब्बत छोड़ी है, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के प्यार को छोड़ा है। एक मदरसे के बच्चे को मदरसे में पढ़ते देखते हैं आप। आज लोग मदरसे के बच्चों पर नजर बहुत सख्त करते हैं। अपना बेटा पागल हो गया, अपना बेटा लाखैरा हो गया, अपना बेटा अय्याश हो गया, अपना बेटा शराबी हो गया, अपना बेटा जुआरी हो गया, कोई बात नहीं है। तुम्हारा बेटा जो चाहे करे, क्या तुम्हारे बेटे को किसने इजाजत दे दी? तुम्हारा बेटा जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, तुम्हारे बेटे को इजाजत किसने दी? लेकिन मदरसे का छोटा बच्चा अगर इधर उधर छोटी सी गलती कर ले, मेरी कौम की नजर बहुत ज्यादा रहती है उस पर। मैं कहता हूँ अगर मदरसे के बच्चों से ज्यादा अगर अपने बच्चों पर ये कौम नजर रख ले तो समाज सुधरेगा, मुआशरा सुधरेगा और हमारा इस्लामी निजाम हमारे समाज में कायम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज अपने बच्चों की गलती नजर नहीं आती, अपनी औलाद की कमी नजर नहीं आती, अपनी औलाद पर आज लोग कहते हैं ना, आज लोग कहते हैं कि देखिए मतलब ये है हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारी बेटी बिगड़ गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ये ताबीज वो ताबीज, ये ताबीज वो ताबीज दे दीजिए बेटा सुधर जाए। रे यार ताबीज से कुछ होता नहीं है, ये फालतू वाली बात है। हाँ ताबीज से होता है, उनकी ताबीज से होता है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो जबान से कह दे तो अल्लाह उनकी बातों को पूरी फरमा देता है। हाँ लेकिन हम जैसे लोगों की ताबीज से कुछ नहीं होता। हाँ जरा काम करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। आज कोई बाप के अंदर हिम्मत है कि बेटा जवान फजर में सो रहा है, अपने बेटे से कहे अबे फजर की नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई, चल मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। किसी बाप की हिम्मत नहीं है। कल के बाप को देखो कि अगर बेटा जवान घर में फजर में सो रहा है, बेटे को नमाज के लिए बाप उठा रहा है, बाप उठ रहा है, माँ भी उठ रही है, घर घर का फर्क उठ रहा है। और अगर बेटा नहीं उठता है तो मारा भी जाता था, बाप लाठी लेकर डंडा लेकर उसको सजा भी
देता कि जालिम तू नमाज नहीं पढ़ता, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या करेगा। लेकिन आज बाप बेटा बाप से नहीं डरता, बल्कि बाप बेटे से डरता है। जवान बेटा पाड़ा की तरह फजर सुबह 11 बजे तक सो रहा है, रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाता है और पता नहीं क्या क्या देखता है, लेकिन बाप की हिम्मत नहीं है कि बेटे को कह दे। रात के 2 बजे बेटा बाहर घर के क्या कर रहा है, बेटा घर आया 3 बजे रात में, लेकिन बाप माँ के अंदर ये हिम्मत नहीं कि बेटे से पूछ ले कि बेटा तू 3 बजे तक कर क्या रहा था। 3 बजे जब दुनिया सारी सो रही है, सारी दुनिया अपने अपने मकान में अपने अपने घर में है, तू क्या कर रहा था बाहर। इसलिए कि वो जानता है ये पागल है, ये शराबी है, कबाबी है, अगर इसको बोलेंगे तो उल्टा हमारी ही खैरियत पूछ देगा। किसी बाप के अंदर ताकत नहीं है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। अपने बच्चों को तो वजह क्या, वजह ये है बेटा जवान हो गया, बच्चों को तरबियत नहीं दिया आपने, बच्चों को सही तालीम नहीं दिया, मुस्तफा का दीन नहीं सिखाया, मुस्तफा की शरीयत नहीं सिखाई, मदरसा का चेहरा नहीं देखा आपके बच्चे ने, इसलिए उसको पता नहीं है बाप का एहतराम क्या है, माँ की इज्जत क्या है, नमाज़ों की पाबंदी कैसे की जाती है, अल्लाह का दीन, अल्लाह का बंदा दुनिया में कैसे जिंदा रहता है, मुस्तफा के आशिक को एक मुसलमान को जिंदगी कैसे गुजारनी है नहीं पता है उसे। पता कब होगा, जब मदरसा में जाकर पढ़ेगा, तब उसे मालूम होगा कि माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसे मालूम होगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन क्या हुआ, कुछ हो गया। हम देख रहे हैं, हम घड़ी देख रहे तकरीर करते हैं, हमको अपने से ज्यादा हमारे अपने लोगों का ख्याल आता है, समझ रहे हैं ना। हम उस शख्स कल भी वही हुआ, 2:45 बजे तकरीर हुई, दस्तारबंदी का जलसा, एक तरफ अज़ीज़ मिल्लत बैठे हैं, एक तरफ फखरे नेपाल बैठे हैं, समझ रहे हैं। अब क्या होगी तकरीर, आधा घंटा, हालात इस तरीके से तो हमारी किस्मत में 2.5-3 का मसला हर दिन हो जाता है भाई, क्या करूं। हाँ, किसी बाबा से चेक करवाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, समझ रहे हैं ना, अपने समाज को। अच्छा एक बताएं, किसी से पूछिए, वो कहेगा कि हम बिगड़े हैं, ताड़ी और शराब चढ़ा के उससे पूछे है क्या बहुत बिगड़ा है, हम कहाँ बिगड़े हैं, हमसे तो अच्छा कोई है नहीं। सही बोल रहे हैं। चोर भी कहेगा हमसे अच्छा कौन, शराबी भी कहता है हमसे अच्छा कौन है, जुआरी भी कहता है हमसे अच्छा कौन है। तो जब सब अच्छे हैं तो समाज बिगड़ा क्यों। पता चला कुछ तो राज है, कुछ तो राज है जो हमारा समाज बिगड़ा है, कुछ तो राज है। पहले बेटियां जो है ना माँ के कब्जे में रहती थी, अब माँ बेटी के कब्जे में रहती है। पहले जो माँ कहती थी ना बेटी करती थी, अब जो बेटी कहती है वो माँ। सभी लोग खड़े हो जाएं, हुजूर शहजादा बुरहानुल्लाह रफ़ी पीर तरीक़त की जलवागरी है, आप देख रहे हैं। तारुफ की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। जो दिलों पे आपके राज करते हैं, हाँ वो ऐसे पीर हैं जो देख रहे हैं ना। आज पीरों की जिंदगी देखें, वो लंबा खूबसूरत जुब्बा, इमामा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए हाँ, और पीर सिर्फ पीर नहीं, हाँ ये आलिम भी हैं, मुस्तफ़ा के नायब भी हैं और पीर भी हैं। अरे बोलिए ना भाई, ऐसे पीर से मुरीद हो, जाहिल पीर से मुरीद मत होना, ठीक है ना। जाहिल पीर खुद भी डूबा है तो भी डुबा देगा। जब पीर आलिम होता है ना, हाँ तो शरीयत और तरीक़त दोनों का संगम, समझ रहे हैं। तो मैं कह ये रहा था कि समाज में जो बुराइयां हैं, सब कहता है अपने आप को अच्छा, गोया कि अच्छा सब नहीं, गड़बड़ तो है, इसलिए तो गड़बड़ी, समझ रहे हैं ना। और तो जरूरत और सिर्फ मौलवी के पीछे ये हाथ धो के पड़ जाती है। 5,000 कमान देने तनख्वाह देती है ये कौम, आज क्यों नहीं लखपति करोड़पति का बेटा हाफिज कुरान